सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम आदिशक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, सब खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं। इधर 1,20,000 सैनिक लेके गए तब तो जिंदा नहीं बचे, तुम अकेले जा रहे हो। कहे महाराज हमको सेना की जरूरत नहीं है। कहे क्यों? कहे हमको तो महादेव का वरदान है कि जहां रक्त गिरेगा मेरे जैसा एक शक्तिशाली पैदा होगा, एक शक्तिशाली पैदा होगा। तो मुझे तो वरदान है, मेरे शरीर में ही सेना है, मुझे सेना की जरूरत नहीं है, जाने दीजिए मुझको। अकेले झूमता हुआ विशालकाय रक्त बीज गया, उसका नाम ही था रक्त बीज, उसका रक्त बीज का काम करता था। झूमता हुआ गया और जा करके सामने खड़ा हो गया मां काली के। कहने लगा अरे अब देखिए जरा मां के लिए कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहा, करे तू ही है सबको मार रही है, हैं? ऐसे ही बोला। मां ने कहा मैं ही काफी हूं, एको अहम द्वितीयो नास्ति, एक ही काफी हूं, मेरे जैसा दूसरा करोगे क्या? एक तो संभाल लो, मैं ही हूं काली, मैं ही हूं चामुंडा, बोलो क्या करना है। तो कहता है देखो इतना जोर जोर से बोल करके या हुंकार करके हमको डराना नहीं, मैं धूम्रलोचन नहीं हूं और चंडमुंड भी नहीं हूं, मैं हूं रक्तबीज, रक्तबीज नाम है मेरा। कहेंगे तो क्या हो गया? कुछ लोग अपना नाम बड़े उससे बताते महाराज, हम फलाने है ना महाराज। कुछ लोग तो फ्लाइट छूट जाए तो वहां के रिसेप्शनिस्ट को डांटना शुरू कर देते हैं, अरे तुम जानती नहीं हो, चूंकि बेचारी लड़कियां बैठती हो वहां रिसेप्शन, तो कहते तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं। तो इस पे एक विज्ञापन बन गया था, मजाक किया गया उस विज्ञापन में कि तुम जानती नहीं मैं कौन हूं। तो उसने माइक से बोल दिया भाई साहब अगर आप में से कोई इनको जानता हो तो कृपया इनका नाम बता दीजिए, अपना भूल गए नाम। कहे तुम जानती नहीं मैं कौन हूं, कैसे फ्लाइट छूट गई मेरी। माने उनके लिए फ्लाइट रुक ही रहे, ऐसी हालत हो जाती है। कुछ लोगों का अहंकार होता है कि मेरा नाम ही काफी है। कहे मेरा नाम रक्तबीज। कहने लगा अच्छा रक्तबीज हो? कहे अरे तुमको पता ही नहीं है मेरे बारे में, क्या अकेले आए हो? तो कहे अरे देखती तो जाओ, शुरू तो करो। और युद्ध शुरू हुआ महाराज, शुरू हो गया युद्ध। मां काली जहां मारती थी वहीं से रक्त की धार निकलती थी। और सबसे मजेदार बात, ये आक्रमण को रोकता नहीं था, जानबूझ के अपने हाथ को आगे करता था। मारो, कुछ लोग होते हैं बड़ा ढीठ, मारो। जैसे पुलिस जब बहुत हार्ड क्रिमिनल को मारती तो हंसता है, कहता और मार और मार। पुलिस मारते मारते थक जाती, इसीलिए ऐसे लोगों का भी इनकाउंटर कर देती। क्या करे वो सब भी पकड़ के लाते हैं, कोर्ट से छूट जाते हैं, फिर वही क्राइम करें तो क्या करें, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, उनको किसी चीज से डर ही नहीं रह जाता। तो करे और मारो, और जैसे ही मारती थी रक्त गिरता था और हजारों की संख्या में रक्त बीज पैदा हो जाते थे। 1 2 3 4 नहीं, पूरा देखते देखते पूरा ब्रह्मांड रक्त बीजों से भर गया। और सब चिल्ला रहे थे मारो काटो छोड़ो नहीं, इन दोनों को पकड़ लो पकड़ लो, सब चिल्ला रहे थे। अब मां को लगा कि अब अगर इसका वध नहीं किया गया तो दिक्कत होगी। और उधर देवताओं को लगा कि ये 2 औरतें और इतनी सारी सेना, उन्होंने अपनी अपनी शक्तियां भेजी। ब्रह्मा जी के यहां से ब्रह्माणी निकली, रुद्र के यहां से रुद्राणी निकली, यम के यहां से उनकी पत्नी निकली, और सची निकली इंद्र के घर से इंद्राणी। सब अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के युद्ध के लिए चल पड़ी कि अकेले ये 2 और इतनी ब्रह्मांड में पूरी तरफ रक्तबीज, मारो काटो सब निकल पड़ी महाराज। हर शक्ति निकल पड़ी और अपने अपने तरीके से युद्ध भयंकर रूप ले लिया। इतना भयंकर रूप ले लिया कि देखते नहीं बना, देवता भी घबरा रहे थे कि रक्त भी मरे कैसे।
क्योंकि जितना मारे उतना पैदा हो जाते थे। अब मां को लगा, यानी कौशिकी को लगा कि मामला कहीं गंभीर ना हो जाए, खेल खेल में ये गंभीर ना हो जाए मामला। कौशिकी ने काली को इशारा किया। युद्ध में बातें कम होती हैं, इशारे ज्यादा होते हैं। आज भी सेना में एक दूसरे को इशारे, क्योंकि बोला नहीं कि सामने वाले ने देख लिया, अच्छा वहां है, धाए से गोली चली और गया वो बेचारा, तो बोलते नहीं, इशारे में बात करते हैं, उनको ट्रेनिंग होती है, इशारे में बात करते। अगर आपने पिक्चरें देखी हो जो युद्ध से संबंधित हैं, तो इशारे में सब उनका चलता है कि ऐसे जाओ वैसे जाओ, वहां से घेरो वहां से घेरो, सब इशारे में। तो कुल मिलाकर के मां ने इशारा किया कि तुम अब ऐसा करो, खप्पर निकालो अपना। यहां पर मां ने रक्त पिया है, क्योंकि अगर उसका रक्त नहीं पिया जाता तो अनर्थ हो जाता, क्योंकि उसके हर रक्त से एक रक्त बीज पैदा हो रहा था। मां ने खप्पर निकाला और अब कौशिकी ने भी प्रहार शुरू कर दिया और मां से कहा अब तुम कुछ मत करो, इतना तो कर रही हो फिर भी नहीं हो रहा है, तो ऐसा करो कि बस इसका रक्त, जो मूल रक्त बीज है उसका रक्त पियो, बाकी सब तो मायावी इसके रक्त से पैदा हुए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का तात्पर्य क्या है? समस्या के जड़ पर प्रहार करिए तो समस्या खत्म होगी। इधर उधर भटकते रहिएगा, समस्या नहीं खत्म होगी। उसके जड़ पर प्रहार करिए। कहे मूल रक्त बीज कौन है, देखो जरा ध्यान से। मान पहचान गए वो है, कहे बस उसके पास जाओ और मैं मार रही हूं, तुम रक्त पियो। मां काटती गई, ये मां रक्त पीती गई और पीते 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 मां की आंखें लाल हो गई। देखिए कुछ चीजें जब गलत होती है ना महाराज, वो सेवन योग्य नहीं होती। जो लोग मदिरा वदिरा पीते देखिए उनकी आंखों के लाल हो जाती, चेहरे से मार पसीना आ जाता है। ये कोई सेवन की चीज थोड़ी है, ये सेवन की चीज नहीं है, ये तो मजबूरी थी मां की। मां मेरी रक्त नहीं पीती महाराज, मैंने तो पहले ही कहा मां मेरी रक्त नहीं पीती। ये रक्त कोई पीने की चीज है, लेकिन यहां मजबूरी थी, नहीं पीती तो अनर्थ हो जाता, इसलिए मां ने खप्पड़ लगा दिया और वो पीती चली गई, पीती चली गई, पीती चली गई। अंत में उसका सारा रक्त मां पी गई। अब बाकी जो बचे थे, मां ने इशारा किया काली को कि अब मारो इसको, और मैया ने उठाया और एक ही झटके में जो मूल था, जैसे ही वो मरा बाकी अपने आप मर गए महाराज। मायावी लोग, तालियों से स्वागत। अब दोनों ही एक से बढ़कर एक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने लगे। अब बातों में समय बर्बाद करने का समय नहीं रहा। दोनों जुट गए, एक तरफ ये दोनों माताएं और सारी माताएं, और दूसरी ओर शुंभ और निशुंभ की बड़ी सेना, और युद्ध प्रारंभ कर दिया गया। भयानक युद्ध हुआ महाराज। सारे अस्त्र शस्त्र का प्रयोग होने लगा। शुंभ निशुंभ कोई आम आदमी नहीं था, एक से एक अस्त्र निकाल रहा था। अरे जिसने देवताओं पर विजय प्राप्त की है उसे मारना आसान थोड़ी था महाराज। लेकिन पहले मां ने निशुंभ को मारा और उसके बाद शुंभ को भी पकड़ा और उसका भी सिर धड़ से अलग कर दिया महाराज। जयकारा सेना वाली दा, बोल साचे दरबार की, बोल साचे दरबार की, बोल साचे दरबार की। इस प्रकार शुंभ और निशुंभ मर गए। शुंभ निशुंभ मर्दनी, शुंभ निशुंभ मर्दनी। इस प्रकार शुंभ और निशुंभ मारे गए। देवताओं ने स्तुति प्रारंभ कर दी। मां वहां से हट गई, एक स्थान पर दोनों विराजमान हो गईं। सारी माताएं भी विराजमान हो गई अलग अलग रूप में। मां के नाना रूप हैं और देवताओं ने तो अपने तरीके से वहां स्तुति की ही, लेकिन एक गायिका ने भी अपने तरीके से मां के इस स्वरूप की स्तुति की है।
क्या? बजाइए। निशुम्भ शुम्भ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडिनी वने रने प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी। निशुम्भ शुम्भ गर्जनी प्रचंड खंड मुंडिनी वने रने प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी। त्रिशूलमुण्डधारिणी धरा विधात हारिणी गृहे गृहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। दरिद्र दुख हारिणी सदा विभूतिकारिणी वियोग शोक हारिणी भजामि विंध्यवासिनी। लसत्सुलोल लोचनं लतासनं वरप्रदं कपालशूलधारिणी भजामि विंध्यवासिनी। दादरं शिवा शिवं प्रदायनी वरावरन्ननं शुभं भजामि विंध्यवासिनी। कपिन्द जामिनी प्रदं त्रिधा स्वरूप धारिणी जले थले निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। विशिष्ट शिष्टकारिणी विशाल रूप धारिणी महोदरे विलासिनी भजामि विंध्यवासिनी। पुरन्दरादिसेवितं पुरादिवंशखण्डितं विशुद्धिबुद्धिकारिणी भजामि विंध्यवासिनी। जयकारा सिरा वाला बोल साचे दरबार की जय। इस प्रकार महाराज काली मैया की जय। आगे कथा एक भक्त की है भाई, एक भक्त है। अब भगवान की कथा हुई तो जरा भक्त तो आएगा, बिना भक्त के भगवान भी अधूरा है महाराज। ये भक्त ही तो हैं जो भगवान को, मैं तो कहने में मुझे संकोच ही नहीं हो रहा महाराज कि भगवान को भी भगवान बनाने वाला कोई और नहीं, उसका भक्त ही है महाराज। इसलिए भक्तों के लिए एक बार जोरदार तालियां कर दो। सच्चे दरबार की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा हो जय। आइए कथा में चलें। अब महाराज जी से सत्यव्रत, कथा लें। सत्यव्रत की जो कथा है ये एक ऐसे बालक की है कि देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण था, उसको कोई औलाद नहीं थी। देवव्रत नाम का ब्राह्मण था, उसकी कोई औलाद नहीं थी। बहुत मिन्नतों के बाद भी जब औलाद नहीं हुई तो वो अपने गुरु के पास गया। अच्छा महाराज, गुरु के बारे में भी मैं जरा कुछ कहना चाहूंगा। गुरु सबको मत बना लिया कीजिए। ये नहीं कि थोड़ी सी बात से किसी के प्रभावित हो गए या उन्होंने बड़ा लंबा सा टीका रुद्राक्ष की माला पहन रखी है, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं। गुरु वेशभूषा देख के मत बनाइए महाराज। रावण भी यही वेशभूषा बना के गया और सीता जी का हरण कर लिया। वेशभूषा पे मत जाइए। गुरु कहते ना, पानी पीजिए छान कर, गुरु कीजिए जानकर समझकर। उसके पास आइए जाइए, उससे थोड़ी बातें करिए। जब आपको लगे कि इस व्यक्ति से जुड़कर हमें दिशा मिल सकती है, ये वाकई विद्वान है, तब उससे निवेदन करिए। और सुन लीजिए,
जिस दिन ऐसा व्यक्ति आपको मिल गया और अगर आप जाकर उससे कहेंगे मुझे शिष्य बनाओ, तो जानते हैं उसकी तरफ से जवाब क्या आएगा? वास्तव में जो लोग होते हैं उनके तरफ से जवाब क्या आएगा? भैया हमको तो कुछ आता नहीं, हम किसी को क्या शिष्य बनाएंगे। वो जल्दी शिष्य बनाते ही नहीं है, वो बनाते ही नहीं, क्योंकि वो जानते हैं शिष्य का मतलब क्या होता है। करेगा गलती शिष्य, भोगना पड़ता है गुरु को। समझ रहे हैं आप? तो जो वास्तव असली जो कहना नहीं चाहिए, जो वास्तव में वो हिमालय में जाके कंदराओं में छुप के बैठ के तपस्या कर रहे हैं, कोई हम तक पहुंच ना जाए। वहां जाके देखिए 200-200 300-300 साल के लोग वहां बैठे हैं कंदराओं में, आज भी हैं। वो पब्लिक से मिलना ही पसंद नहीं करते, जानते हैं स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनिजन की रीति। वो पब्लिक से दूर रहते महाराज, उनको ये सब पसंदे नहीं है। वो तो बस अपनी मुक्ति के लिए लगे हुए हैं। ठीक है महाराज? तो जो वास्तव में ज्ञानी है वो आपको दुलार देगा, प्यार देगा, रास्ता भी बता देगा, लेकिन शिष्य बनाने का झमेला वो नहीं पालेगा। कहेगा नहीं भैया मैं इस लायक नहीं हूं कि आपको शिष्य बनाऊं। वो आशीर्वाद का हाथ भी आपके सर पे जल्दी नहीं रखेगा, क्योंकि वो जानता है इसका मतलब क्या है। बहुत से आपने देखा हो जो संत हैं अपना पैर नहीं छूने देते, स्पेशली दाहिने पैर का अंगूठा नहीं छूने देते, वो मोजा पहन लेते हैं। जानते हैं क्या होता है इसका मतलब? कि अगर आपने किसी संत के दाहिने अंगूठे को हल्का भी टच कर लिया तो उसकी एनर्जी आप में शिफ्ट होने लगती है। इसीलिए गुरु दूर से कहते भैया प्रणाम, उनके शिष्य लगे रहते हैं भैया दूर से प्रणाम करिए, क्योंकि एक तो बड़ी मुश्किल से बड़ी साधना करके इतना सब पुण्य कमाए और वो आप आए एक झटके में लेके चल दिए, तो दूर रहते हैं लोग। ये उनका अहंकार नहीं है, ये उनकी मजबूरी है। क्यों दें अपना साधना, इतना मुश्किल से तो साधना होती है महाराज। तो ढूंढिए ऐसे व्यक्ति को, और मिल जाए तो पकड़ लीजिए उसको कायदे से। कहिए नहीं महाराज कुछ तो करके जाओ, उसको घर बुलाइए, थोड़ा उसका सेवा सत्कार करिए और उसके कहिए कुछ तो करके जाओ आप मेरे लिए। तो क्या ऐसे लोग रोज रोज मिलेंगे भी नहीं आपको। तो कोई किस्मत होगा जो आपसे टकरा जाए और आपकी निवेदन से सुन के अगर आपके कुटिया तक आ गए तो ये आपकी खुशकिस्मती होगी। ठीक है ना महाराज? कहने का तात्पर्य यह है कि देवव्रत गुरु के पास गया और वो गुरु ज्ञानी था। उसने कहा देखो ये सब मंदिर मंदिर घूम के घंटा बजाने से नहीं होगा, तुम्हारे कुछ कर्म ऐसे हैं जिसका जलना जरूरी है। तो कहे फिर? तो कहे देवी भागवत सुनो करो, एकमात्र यही तरीका है। देवी भागवत 9 दिन के किसी विद्वान को बुलाकर अनुष्ठान करो, पति पत्नी व्रत लो, जमीन पे सोना, ब्रह्मचर्य व्रत का 9 दिन पालन करना, अखंड ज्योत जलाना। यहां से जब मैं उठूंगा तो मेरी कथा लगी हुई बिहार में, वहां यही है। एक पति पत्नी है, किसान है बेचारे, उनके पास कुछ खास नहीं है। उन्होंने पहले ही कह दिया महाराज जी मेरे पास कुछ, लेकिन मुझे माँ की कथा सुननी है, वो भी आप ही से सुननी है। हमने कहा ठीक आते हैं। 20 फरवरी से है। और उन्होंने एक माँ की, काली माँ की एक छोटी सी मंदिर अपने घर में बना रखी, उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी उसी कथा में वो लोग करेंगे। किसान है, ज्यादा पैसे वाले नहीं है लोग। अभी कल रात को फोन आया था, उनको ये चिंता हो रही है यहाँ की कथा, चूंकि वो देख रहे हैं, तो कहे महाराज जी सारी ऊर्जा वहीं। अरे हमको चिंता मत करो, मैं माँ का भक्त हूँ, माँ ऊर्जा देती है, मेरा ऊर्जा थोड़ी है। कहे स्वस्थ रहिएगा, ठंडक बहुत है, हमारे यहाँ भी कथा करनी है आपको, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं यहाँ के लोग। हमने कहा आएंगे, अभी तो दूर है 20 फरवरी। तो कहने का तात्पर्य है कि इनके गुरु ने कहा देवी भागवत करो, 9 दिन का अनुष्ठान किया गया महाराज। इसके बाद पूर्णाहुति होने लगी, हवन होने लगा। हवन, उसमें आचार्य बैठ करके आहुति डालने लगे। उसमें एक आचार्य थोड़ा वृद्ध थे, अब वो सांस लेते थे मंत्र बोलते समय, उसमें मंत्र थोड़ा ऊपर नीचे होने लगा। और देवव्रत भी ब्राह्मण था,
वो जानता था कि अगर मंत्र के उच्चारण में कमी होगी तो फल प्राप्त नहीं होगा। कथा तो बहुत सुंदर हुई, बड़ा विद्वान व्यक्ति आया था, कथा बड़ी सुंदर हुई, लेकिन पूर्णाहुति भी जरूरी था सही तरीके से। अब उसमें वो मंत्र का थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो देवव्रत को गुस्सा आ गया कि 9 दिन इतनी साधना करके अब अंतिम चरण में ये हमारा काम गड़बड़ कर रहे हैं। उन्होंने भरी सभा में उस पुरोहित को डांट दिया, क्या कर रहे हो तुम? अरे उम्र नहीं थी तो क्यों चले आए यज्ञ कराने? किसी और को भेज देते, 2 पैसे के लालच में तुम इस बुढ़ापे में चले आ रहे हो, ठीक से मंत्र तो बोल नहीं पा रहे हो। इतना सुनना था कि पुरोहित को भी क्रोध आ गया और उसने कहा चूंकि तुमने देवी भागवत किया है इसलिए पुत्र तो होगा, इसको कोई रोक नहीं सकेगा, मैं भी नहीं। चूंकि तुमने एक संकल्प लिया, कोई भी संकल्प लेकर के नया घर बनाइए तो कि मां को पहले प्रवेश कराइए, करिए। जब लाखों का घर बन सकता है तो एक कथा भी हो सकती है 9 दिन की, वो पूरा घर ही पवित्र हो जाएगा महाराज। बेटे बेटियों की शादी कीजिए ना, तो शादी में लाखों रुपए का बजट, चलिए एक छोटा सा बजट इसका भी बना लीजिए कि बहू आ जाए घर में और दोनों बेटे बहू को बैठा दीजिए, बहू भी देखे कि हमारे ससुराल का संस्कार कितना अच्छा है। किसी अच्छे विद्वान को पहले से ही, आप जब पंडाल बुक करते हैं, हलवाई बुक करते हैं, तो एक विद्वान भी बुक कर लीजिए कि शादी के कुछ दिनों के बाद बहू को बैठाइए, उसके मायके से भी उसके पिता माता को बुलाइए सम्मान के साथ, पूरा परिवार बैठिए, नाते रिश्तेदारों को बुलाइए, माँ की कथा करिए, बहू को 9 दिन के जोत के सामने बैठा दीजिए, उसका शरीर तन मन सब पवित्र हो जाएगा महाराज। और फिर उसके हाथ में अगर आप घर की चाबी देंगे तो उसकी बात ही अलग होगी महाराज। बेटी की विदाई कर दीजिए, ससुराल से कह दीजिए कि खर्चा हम उठाएंगे, लेकिन हमारे दामाद और हमारी बिटिया को जिस भी समय उसकी छुट्टी होगी शादी के बाद, एक बार हम लोग देवी भागवत करेंगे महाराज। दामाद बिटिया को बैठा, खर्चा हम करेंगे, लेकिन हमारी दामाद बिटिया को एक बार देवी भागवत सुनाना है, क्योंकि उसकी आने वाली औलाद संस्कारित हो, मर्यादित हो, इसलिए शक्ति का आह्वान। अरे इस शक्ति का आह्वान तो स्वयं शिव भी करते हैं महाराज, क्योंकि वो भी जानते हैं बिना शक्ति के शिव भी सब हो जाते हैं, इसलिए शिव भी इनकी पूजा करते हैं। अरे ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता हैं, ये देव माता हैं, एक बार इनका आह्वान तो करके देखिए अपने नाते रिश्तेदारों के साथ, अरे घर में फिर प्रकाश ही प्रकाश होगा। एक बार इनकी अखंड ज्योति 9 दिन की जला के तो देखिए, किसी विद्वान को बुला। सत्याजी महाराज देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े, अब गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।